सो हाय गाइस, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, 9th क्लास की यूनिट है। सो एनसीईआरटी में फॉलो करती हूँ। फर्स्ट हमारी यूनिट है मैटर्स इन आर सराउंडिंग। बेसिकली मैटर्स क्या होता है, पहले हेडिंग को समझते हैं। जो हमारी यूनिवर्स है उसमें हर चीज़ का कोई डेफिनेट शेप है, कोई डेफिनेट साइज़ है, शेप है, उसका कोई वेट है ना, कोई टेक्सचर है। तो हर वो चीज़ जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसको हम मैटर का नाम दे देते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ भी है, मेरे पास पेंसिल है, एक बुक है, टेबल है, हर चीज़ किसी न किसी मटेरियल से बनी है, तो हर उस चीज़ को हम मैटर का नाम दे देते हैं। मतलब इस यूनिवर्स में हर चीज़ मैटर है। इन आर सराउंडिंग, हमारे आसपास जो है मैटर्स कैसे कैसे हैं, ठीक है, उसको आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एज वी लुक एट आर सराउंडिंग, जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं, वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स। हम देखते हैं कि हमारे पास अ लार्ज वेराइटी है, मतलब काफ़ी सारे तरीके के अलग अलग वैराइटीज़ की जो चीज़ें हैं हमारे आसपास हैं। विद द डिफरेंट शेप्स, जिनकी अलग अलग शेप्स है, एंड साइज़, जिनका साइज़ अलग अलग है और जिनका टेक्सचर अलग अलग है, ठीक है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल। हर चीज़ इस यूनिवर्स में किसी न किसी मटीरियल की बनी है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसको हमारे साइंटिस्ट ने नेम क्या दिया है, मैटर का। कि हर वो चीज़ जो किसी मटेरियल से बनी है, हर चीज़ जो है किसी न किसी मटेरियल से बनी है, तो मतलब उसे साइंटिस्ट ने नाम क्या दिया है, मैटर्स, ठीक है। सो यहाँ से मैटर की डेफिनेशन है जो हमें क्लियर होगी कि कोई भी एवरीथिंग दैट इन अ लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड टेक्सचर इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। सो द एयर वी ब्रेथ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, द स्टोन्स, पत्थर हो गए, क्लाउड्स, जो हमारे बादल हो गए, स्टार्स, जो हमारे स्टार्स हैं, मतलब तारे हैं, सितारे हैं ना, प्लांट्स जो हैं, जो पौधे हैं हमारे, एंड एनिमल्स, जो हमारे मतलब पशु हैं आसपास, जो जानवर हैं, जो एनिमल्स। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, इवन कि हमारे जो एक वाटर की ड्रॉप तक, एक पानी की बूंद भी है, वो भी किसी न किसी चीज़ से बनी है। तो मतलब क्या है कि वो पानी की बूंद भी एक मैटर है, ठीक है। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक छोटी सी पानी की बूंद, और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, मतलब एक जो हम सैंड लेंगे हाथ में, उसका जो एक स्मॉल सा पार्टिकल भी होगा ना, जो रेत का एक छोटा सा तिनका भी होगा, उसको भी हम मैटर का नेम देंगे, क्योंकि वो भी किसी मटेरियल का है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ अ मैटर, हर चीज़ जो है वो मैटर में है। ये पेंसिल मैटर है, ये बुक मैटर है, ये शार्पनर, इरेजर, हर जो चीज़ जो आपको अपने आसपास दिखती है वो मैटर है। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी मटेरियल से बनी है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हमने ये चीज़ भी देखी, एक तो हमने क्या बोल दिया कि हर वो चीज़ जो किसी मटेरियल से बनी है वो क्या है, मैटर है। इसकी एक चीज़ और हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी ये चीज़ें हैं उनकी कोई ना कोई, मतलब एक तो उनका मास होता है, मास मतलब कोई वेट होगा, ठीक है, मतलब कोई वज़न है उनका, कोई मास है। एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब वो कोई स्पेस कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये पेंसिल पकड़ी है तो इसकी अपनी एक स्पेस है ना, कि इसने कितना एरिया जो है कवर कर रखा। अगर ये मैंने बुक यहाँ पे रखी है तो इसने कोई जगह घेरी है ना, तो वो क्या है कि हर चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब कोई जगह घेरती है, या जिसका मास है, मतलब जिसका वज़न है, वो हर चीज़ क्या है, मैटर है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो जिसके पास अपना मास हो, मतलब जिसका खुद का कोई वज़न हो, या वॉल्यूम हो। वॉल्यूम होता है कि वो कितनी चीज़ ठोस है, ठीक है। तो जिसका कोई वॉल्यूम हो या फिर मास हो, ठीक है, मतलब वो दोनों चीज़ जो ऑक्यूपाई करेगा उसको हम मैटर का नाम दे देते हैं। सिंस अर्लियर टाइम ह्यूमन बींग एंड बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। पुराने टाइम में जो है ह्यूमन बींग्स ट्राई करते थे अंडरस्टैंड करने की, कि अपने सराउंडिंग्स को, मतलब अपने आसपास की चीज़ों को समझने की वो कोशिश करते थे। अर्ली इंडियंस फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो पुराने टाइम के फिलोसफर्स थे, मतलब जो हमारे ज्ञानी ध्यानी थे इंडिया में, उन्होंने क्या किया, मैटर को 5 मतलब बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि हमारे पास 5 टाइप के
मैटर्स होते हैं, उन्होंने ऐसा बोल दिया। दी पंच तत्व हम जिसको बोलते हैं, आपने अगर कोई ऐतिहासिक बुक पढ़ी हो तो उसमें बोलते हैं ना कि जो 5 तत्व से हमारी शरीर जो है वो बना है, क्या, एयर, हवा, अर्थ, धरती, फायर, आग, स्काई, आसमान एंड वाटर, और पानी, ठीक है। बोलते हैं ना कि हमारा जो पंच तत्वी बोलते हैं, अगर हिंदू रिलीजन में आपने अगर कभी पढ़ा हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हर जो चीज़, चाहे वो लिविंग हो, मतलब चाहे वो हम हों, सांस लेने वाले, जीने वाले, या प्लांट्स हों, ठीक है, या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल दिस बुक इज़ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, जो जीती नहीं है, जिसमें कोई सांस नहीं, कोई इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो उन्होंने क्या मान के चला कि हर चीज़, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो इन्हीं 5 तत्वों से मिली है, मतलब इन्हीं 5 एलिमेंट से बनी है, इसलिए वो क्या है, एक मैटर है, ठीक है। सो एशियन ग्रीक्स फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो ग्रीक के फिलोसफर्स थे उन्होंने भी इसी से मिलती जुलती कोई क्लासिफिकेशन दी थी मैटर के साथ, ठीक है। उन्होंने भी ऐसे कुछ बोला था कि हर चीज़ जो है वो 5 तत्वों से बनी है, इससे मिलती जुलती ही उन्होंने भी डेफिनेशन दी। मॉडर्न डेज साइंटिस्ट हैव evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। आजकल के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, 2 टाइप में क्लासीफाई कर दिया मैटर को, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब वो फिजिकली कैसे हैं, एंड केमिकली कैसे हैं, मतलब वो फिजिकल दिखने वगैरह में कैसे हैं, और केमिकली मतलब वो रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन दी सब्सिक्वेंट चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। एक जो मैटर है, कोई भी, मैंने अभी भी बोला कि हर चीज़ इस यूनिवर्स में मैटर है, ठीक है। तो आप आसपास की कोई भी एक चीज़ का एग्जांपल ले लो, ठीक है। मैंने पेंसिल का एग्जांपल ले लिया, तो क्या है, इन्होंने क्या बोला, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ये नेचर जो है फिजिकल कैसा होगा, मतलब वो दिखने में फिजिकली कैसी दिखती है, ठीक है। सो क्या है, मैटर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या है, मैटर क्या है, किसी न किसी पार्टिकल से बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये पेंसिल के एग्जांपल मैंने बोला था, आप अपने आसपास की किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लो कि इसमें भी काफ़ी तरह के जो है पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें वुड है, ये लिड है ना, ये ब्लैक वाली लिड है, इसमें वुड भी यूज़ हो रहा है, ऊपर से ये कलर जो है, इसमें काफ़ी सारे जो है पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके कोई चीज़ बनती है, ठीक है। तो हर जो चीज़ है मतलब मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter, ठीक है। हम जो ज़्यादा टाइम से यही पढ़ते आ रहे हैं, ऑन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कॉन्टिन्यू लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। हम क्या पढ़ते हैं कि मैटर क्या है, एक वुड के ब्लॉक से बना हुआ है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। बाकी क्या सोचते हैं कि जो जैसे सैंड है ना, जो एक रेत है, वो कैसे छोटे छोटे, बिल्कुल अगर आप रेत को माइक्रोस्कोप में देखोगे कि तो उसके छोटे छोटे कण भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये बोल रखा है कि जैसे कोई भी चीज़ है, मैटर है, वो छोटी छोटी चीज़ों से बनी है, ठीक है। तो इसी तरह कईयों ने डिफाइन कर रखा है कि वो ऐसे है कि कोई वुडन ब्लॉक हो, है ना, कोई लकड़ी का जो ब्लॉक होता है वैसा है। जहाँ किसी ने कह दिया कि जैसे रेत छोटे छोटे मतलब पार्टिकल से बनी है, सिमिलरली ऐसे ही मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। कईयों ने ये एग्जांपल्स दिए हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। हम क्या करेंगे, कोई एक्टिविटी अब जो परफॉर्म करके देखेंगे मैटर के नेचर को कि वो किस टाइप का है, उसे डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। इज़ इट कॉन्टीन्यूअस और पार्टिकुलेट, मतलब वो कॉन्टीन्यूअस है या पार्टिकुलेट। फॉर एग्जांपल कॉन्टीन्यूअस होता है जिसकी मतलब बिल्कुल स्मूथ हो, मतलब उसमें पीसेस ना जुड़े हों, या फिर वो पार्टिकुलेट है मतलब उसमें पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये चीज़ जानने के लिए हम उसमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। टेक अ 100 ml बीकर। 100 ml का हमने बीकर लिया, ये हमारा बीकर है, ठीक है। फिल हाफ द बीकर विद वाटर। हमने क्या किया, हाफ उसे पानी से भर दिया।
फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। फिर क्या किया, उसे मार्क कर दिया कि वो कहाँ तक फिल हो गया। ठीक है, आगे क्या है, डिसॉल्व सम सॉल्ट। अब उसमें क्या करेंगे, कुछ सॉल्ट डालेंगे एंड शुगर, सॉल्ट डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड। ग्लास रोड की हेल्प से मतलब हम उसमें शुगर डालेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन वाटर लेवल। हम देखेंगे कि जो वाटर लेवल था हमने जिस पे मार्क किया था, क्या उसमें कोई चेंज आएगा। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। हम क्या देखेंगे कि सॉल्ट के साथ क्या हुआ। वेयर एज डज इट डिसअपियर, क्या वो डिसअपियर हो गया, मतलब दिखना बंद हो गया सॉल्ट उसमें। डज द लेवल ऑफ मैटर चेंज, वाटर चेंज, मतलब जब उसका लेवल था वाटर का जहाँ हमने मार्क लगाया था, क्या वो चेंज हुआ, बढ़ा उससे। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए इस क्लास में मैंने मार्क लगा लिया है यहाँ तक। और अब इसमें सॉल्ट ऐड करके देखेंगे कि कितना इफेक्ट जो है वो पड़ेगा। So you can see the level of water is approx equal। ठीक है, मतलब बिल्कुल जो है वो एक्जैक्ट, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, अदरवाइज जो वाटर लेवल है सेम है। से अगर स्टिर होने दें तो उसी पोजीशन पे स्टिर पे वापस आने दें तो सी यू कैन देखो कि लेवल जो है वही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो वाटर में है थोड़ी थोड़ी जगह जो है अवेलेबल थी। जब हमने इसमें सॉल्ट डाला है तो जो थोड़ी जो पार्टिकल्स की जगह थी वो सॉल्ट ने ले ली है और अभी भी उसका लेवल जो है उतना ही है। ठीक है, सो बेसिकली इससे क्या पता लगा कि जो हमारा वाटर था उसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी स्पेस जो थी इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब जो पार्टिकल से वाटर बना है उसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी जो है स्पेस खाली पड़ी हुई थी। फॉर एग्जांपल इसे हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मैं इस ग्लास में बड़े बड़े पत्थर डाल दूँ, ठीक है, फिर उसमें रेत डाल दूँ तो पत्थरों के बीच में छोटी छोटी दरारें जो हैं वो खाली होंगी। उसमें जब मैं रेत डाल के उसे मिक्स करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, रेत जो खाली पत्थरों में जगह ले लेगी। यही सेम चीज़ जो है इसके साथ हुई है कि जो खाली जगह, जो खाली मॉलिक्यूलर स्पेसेस जो थी वाटर में थी, अब उसकी जगह जो है मतलब सॉल्ट के पार्टिकल्स ने ले ली है और जो लेवल ऑफ वाटर है इज रिमेन सेम। ठीक है, सो अब देखिए अब जो है जो बिल्कुल मिक्स हो चुका है सॉल्ट, तो अब जो लेवल है सेम, पहले जब मैंने मिक्स किया था तब पार्टिकल्स मतलब अभी डिज़ोल्व नहीं हुए थे, अब जो पार्टिकल्स है कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुके हैं और जो है वाटर मतलब उसी पोजीशन पे वापस आ चुका है। ठीक है।